वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हमें करना है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। जो ये लीनियर इक्वेशंस दी है, टोटल 4 पार्ट है इसके अंदर। इन लीनियर इक्वेशंस की हमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ करना है, यानी ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, बहुत छोटा तरीका बताएंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिख लीजिए, जो भी आपको इक्वेशन दी गई है। तो जैसे पहली इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, बहुत इजी है। अब आप क्या करिए, पुट कर दीजिए, किसकी जगह, x की जगह 0 पुट कर देंगे आप। तो क्या होगा, इन दैट केस जब x की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 4। अब क्या करिए, दूसरा कार्य, दूसरा काम आपको करना है, पुट कर दीजिए अब y इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, अब इसी इक्वेशन के अंदर, जो ये इक्वेशन थी इसके अंदर बच्चों, अब हम y की जगह क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। देखो लिखा ना y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस इस y की जगह क्या रख देंगे, 0 इज इक्वल टू क्या है, 4। इसे सॉल्व करेंगे, x को 0 से प्लस करेंगे x ही आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई बच्चों। क्या कंडीशंस आई, टेबल में लिख देते हैं। जब x की जगह हमने 0 पुट किया था, इन दैट केस y इज इक्वल टू कितना आया था, 4 आया था। और जब y की जगह 0 रखा था तो x की जगह कितना आया है, 4 आया है। x की जगह 4 लिख दिया। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। तो देखिए कैसे ड्रॉ करना है, इसमें दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे जो पॉजिटिव वाला है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे पहली, और ये हो गई दूसरी लाइन ड्रॉ। ग्राफ पेपर तो आपके पास होगा ही होगा, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके अंदर आप लोग वैल्यूज लिख दीजिएगा। क्या वैल्यूज लिखेंगे आप, देख लीजिए। हमारी वैल्यू क्या क्या है, 0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। तो ध्यान रखिए, जो सेंटर होता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 2 3 4। इसी तरीके से ये बच्चों x एक्सिस होता है और ये वाला हमारा y एक्सिस होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो नंबर डालेंगे। ध्यान रखना, आपको ये दोनों पॉइंट्स इतने नंबर डालने हैं कि ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ में डिस्प्ले होने लगे। अब क्या करेंगे आप लोग, अब आपको अगला काम ये करना है कि पहला पॉइंट देखना है, x पे 0 है बच्चों और y पर 4 है। तो x पर 0 यानी x पे चलेंगे नहीं, y पे ही चलेंगे। तो ये पॉइंट जो पहला हो गया, ध्यान दीजिए y एक्सिस है, ये हो गया 0,4। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 4 है, y पे 0 है। तो x पे 4 चलेंगे, ये x एक्सिस है तो 4 चलेंगे, 1 2 3 4। x पे 4 चले, y पे चलना नहीं है, 0। तो ये हो गया 4,0। पहले x की वैल्यू लिखेंगे हमेशा, बाद में y की वैल्यू लिखेंगे। अब क्या करना, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप। ये आपकी जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को, किसको, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। तो मूव करते हैं आगे। दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो चलिए आ जाते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, येलो येलो डर्टी फेलो ले लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर से सेम करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, पुट करिएगा, x की जगह पहले 0 रखेंगे और फिर दूसरी कंडीशन में y की जगह आप 0 रख देंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो जब पहली कंडीशन में x की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 0 में से y को माइनस करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया।
और जब इस माइनस के साइन को दूसरी साइड भेजेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -2। पहला आंसर निकल आया। अब सेकंड देख लो। इसी इक्वेशन में आप y की जगह 0 रखेंगे तो x की जगह आप x रखेंगे, माइनस की जगह माइनस, y की जगह क्या रखेंगे 0 इज इक्वल टू क्या है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x में से 0 माइनस करेंगे x आ जाएगा, इक्वल का इक्वल लगा देंगे 2, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको फिर से एक टेबल के अंदर पुट कर देंगे। जब x की जगह आपने 0 रखा था तो y की वैल्यू कितनी आई -2। फिर y की जगह जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 2। ध्यान रखिएगा x की वैल्यूज को x वाली रो में लिखेंगे और y की वैल्यू को y वाली रो में रखेंगे। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसके बाद हमें चाहिए ग्राफ पेपर। तो ये ग्राफ पेपर हमने यहां खींच लिया, सेम टू सेम बनाएंगे फिर से। अब थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। क्या चेंजिंग करेंगे अभी हम बताते हैं आपको। यहां तक है हमारा, ठीक है। क्या चेंजिंग करते हैं वो समझ लीजिए आप लोग। तो फिर से सबसे पहले आप 2 लाइनें खींच दीजिए, पहली लाइन, और यहां पर खींच दीजिए दूसरी लाइन। अब आप कहेंगे सर अब कॉर्नर से क्यों नहीं खींचा, क्योंकि बच्चों इस बार हमारे पास माइनस की वैल्यूज भी हैं। ध्यान से देखिए y क्या है -2 है, तो इसलिए ध्यान रखिए जब भी लाइन आप बनाएंगे तो x की y की जगह यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ -2 आएगा। यहाँ 1 2 3 4 इस तरीके से। अच्छा लाइन तो हमने यहाँ ड्रॉ की हुई है, कोई बात नहीं। इस ग्राफ को मैं थोड़ा इधर कर देता हूं। ये वाली लाइन को मैंने उठाया। अरे ये लाइन क्यों नहीं उठ रही है, गेट पे कोई है, मैं 1 सेकेंड में पॉज करके कंटिन्यू करता हूं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहां पर x की वैल्यू जो है वो क्या है 0, y की वैल्यू -2। तो पहला पॉइंट होगा ये x एक्सिस है हम पिछली बार की तरह, और ये y एक्सिस है। तो x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू -2। तो यहाँ पे जाएंगे ये पॉइंट हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है यहाँ पर और y की वैल्यू -2 है। तो ध्यान से देखेंगे हम जो ये वाली लाइन है इससे 2 स्टेप नीचे मूव किए, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ठीक है। तो 0 -2 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x पे 2 चलना है y पे नहीं चलना है, तो x पे 2 चल लेते हैं। x पे 2, तो x कहाँ है, ये x एक्सिस है, ध्यान से देखिए। तो ये पहला पॉइंट, ये 2, ये 1 2 3 4 5। तो x पे 2 बोला है तो ये x पे 2 है, दिखाई दिया आपको। तो इस पॉइंट को लिखेंगे x पे 2 है और y पे 0 है। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ये देखिए, ठीक है। ये साफ शायद आपको दिख नहीं रही होगी, तो हम क्या करते हैं इसे डार्क कर देते हैं जिससे आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे जाए। ये वाली लाइन दिखाई दी आपको। हाँ, जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किस इक्वेशन को, x - y इज इक्वल टू 2 इक्वेशन का ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो मूव करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं पहले थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है हमारा। y इज इक्वल टू 3x, तो मूव करते हैं y इज इक्वल टू 3x पर। y इज इक्वल टू 3x। ये इतना बड़ा बहुत है, तो लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 3x। सेम टू सेम करेंगे, फिर से आप वही करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे सबसे पहले। तो x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जरा, 3 × 0, ये देखिए 3x है ना, 3 × 0,
तो ये हो जाएगा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जब कभी x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 आ जाए तो आप दोबारा से y इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पुट भी करेंगे तो जैसे ही y इक्वल टू 0 रखेंगे x इक्वल टू 0 आ जाएगा और हमें दो डिफरेंट पॉइंट चाहिए होते हैं, इसलिए अब हम वैल्यू को बदलेंगे। तो अब अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। 0 के बाद क्या आता है, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं 2 ले लेता हूं। रैंडम है, आप चाहें तो 1 ले सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो 3 की जगह 3 लिखेंगे, x की जगह 2 लिखेंगे। 3 2 जा कितना हो गया, 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। इसको फटाफट टेबल में डालते हैं। x की जगह 0 डाला तो y इक्वल टू 0 आया, पहला वाला पॉइंट है ये 0 0। और दूसरा है x की जगह 2 डाला तो y इक्वल टू 6 आया। तो x की लाइन में 2 लिखेंगे, y की लाइन में 6 लिखेंगे। अब फटाफट इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर से हम लेते हैं अपने ग्राफ पेपर को और इस ग्राफ पेपर में फिर से वही करेंगे। दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो फटाफट दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे लाइन। इस लाइन को मोटा करने का तरीका नहीं है। चलिए यहां से ड्रॉ कर देता हूं। और ये लाइन एक ड्रॉ की आपने, हाँ ये सीधी नहीं आई, दोबारा से कर देता हूं। ये सीधी हो गई। एक ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन इधर से ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गई। और इस पे लिख देते हैं, ये बच्चों एक्स एक्सिस है। येलो आपको दिखाई नहीं देगा, कलर में डार्क ले लेता हूं। ये वाला ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। अब वैल्यू डाल देते हैं। एक्स पे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह वाई पे वैल्यू डाल देंगे। सारी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला पॉइंट क्या है, x पे 0 y पे 0। x भी 0 है और y भी 0 है। तो क्या करना है बच्चों, बहुत आसान है। यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0। ठीक है। अब दूसरा देखिए, x पे कितना चलना है, 2 स्टेप चलना है। तो x एक्सिस पे 2 स्टेप चलिए, 1 2, यहां पहुंच गए। अब y पे कितना चलना है, 6। तो y प्लस का y कहाँ है, ऊपर की ओर। अगर माइनस होता तो नीचे की ओर जाएंगे, प्लस है तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पहुंच गए। तो ये पॉइंट हो गया 2,6। ठीक है। अब इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो बहुत आसान है। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आप लोग ऐसे। ठीक है। इसे मैं डार्क कर देता हूं जिससे ये दिखाई दे जाए आपको अच्छी तरीके से। ऐसे आपके पास तो स्केल है, आप सीधी लाइन खींच लेंगे। मेरे पास तो स्केल नहीं है यहाँ। ठीक है। तो इस तरीके से जो ये लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों y इज इक्वल टू 3x को। अब मूव कर लेते हैं चौथे पार्ट की ओर। तो फटाफट चौथा पार्ट समझ लेते हैं। इसे किया छोटा। चलिए चौथा पार्ट हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। चलिए इसे ले लेते हैं हम। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये इक्वेशन है। इसको घुमा देते हैं हम। वेरिएबल्स को नॉर्मली लेफ्ट में रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को राइट में रखते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। अब सेम टू सेम करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करना पहले सिखाया था मैंने, x की जगह क्या डालेंगे, 0 पुट करेंगे। तो देखिए इस x की जगह 0 डाल दीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देखिए ध्यान से इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां लिखा है हमने। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। आगे देखिए 0 को y के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। पहला पॉइंट निकल आया। अब क्या करिए, फिर से पुट कर दीजिए। अब y इज इक्वल टू डाल दीजिए क्या, 0। तो y की जगह 0 डालेंगे। ध्यान से देखिए, यहां ये y दिखाई दे रहा है, इस y की जगह क्या पुट कर दिया,
0 पुट कर दिया, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2। 3 को 2 से डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अरे नहीं 0 की जरूरत ही नहीं, पहले ही डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, 1.5 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट आजकल बहुत आगे भाग रहा है। फटाफट फिर से वही करेंगे, क्या टेबल बना लेते हैं, एक x और y एक्सिस लिख देते हैं, टाइम नहीं खराब करेंगे। सबसे पहले x की जगह 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई 3, तो नीचे 3 लिखेंगे। अब फिर y की जगह 0 डाला तो x की वैल्यू क्या आई 1.5। अब फटाफट इसे ग्राफ में ड्रॉ कर देते हैं, ग्राफ पेपर ले आए हम लोग, ये ग्राफ पेपर है हमारा, ये ग्राफ पेपर आ गया। अब हमारे पॉइंट्स में है तो ध्यान दीजिए, हम क्या इसमें ट्रिक खेलेंगे, क्या ट्रिक खेलेंगे, ध्यान से देखिए, ये सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। सबसे पहले तो सेम टू सेम एक्स एक्सिस खींच लो, सॉरी ये वाई एक्सिस खींच दिया और ये वाला एक्स एक्सिस खींच दिया, दोनों एक्सिस खींच दिए, इन पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बच्चों, सेम टू सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पॉइंट में है 1.5 है तो हम 0.5 लिखेंगे, तो एक्स में लिखेंगे 0.5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.5, ये वाला क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5 और ये वाला क्या हो जाएगा 3। हाफ हाफ का डिफरेंस ले लिया, आधा आधा का अंतर ले लिया। इसी तरीके से वाई एक्सिस में कर लो, ये कर लो 0.5, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1.5, ये क्या हो गया 2, ये 2.5 और ये क्या हो गया 3 और ये कर देंगे 3.5। ये मैंने जरूर चाहता तो मैं इसे और सिंपल तरीके से बता सकता था, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यूज़ कुछ भी आ सकती है। मान लो यहाँ 15 आ जाता तो हम 5 का डिफरेंस ले लेते हैं। यानी डिफरेंस आपको ऐसा लेना है जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ आप इजीली रिप्रेजेंट कर सको ग्राफ के अंदर। अब फटाफट ग्राफ में ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को। तो क्या हमारे पॉइंट है, पहला है x पे 0, y पे 3, तो x पे तो चलना ही नहीं है, y पे चलना है कितना 3, ये पॉइंट हो गया 0,3, x पे 0, y पे 3। दूसरा देखिए x पे कितना चलना है 1.5, तो x पे देखो 1.5 गया, 0.5 1 1.5 ये पॉइंट है, तो x पे है ये 1.5 और y पे क्या चलना है, चलना ही नहीं है, 0 है, तो ये 0 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट निकल आए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बच्चों। कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से, तो ये लाइन इस तरीके की ड्रॉ हो जाएगी। आपके पास स्केल है, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएंगे।